आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जिसका आप बहुत बढ़िया से बिजनेस कर सकते हैं, पूरे साल कर सकते हैं। बनाने में बहुत आसान है, यानी कि आपकी मेहनत भी कम लगने वाली है। और अगर आप घर के लिए बनाएंगे तो भी ये रेसिपी हिट है। आज हम करने वाले हैं बेकिंग। और देखिए यहाँ पे मैंने क्या बनाया है। ये है नानकटाई। नानकटाई एक ऐसी चीज है जो आप साल भर बना के बेच सकते हैं। इसका मैं आज आपको डिटेल सारा बताने वाली हूँ वीडियो में। पहले आप एक बार ये नानकटाई देख लीजिए, कितनी खूबसूरत लग रही है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये जो नान कटाई है ये मैंने एयर फ्रायर में बनाई है। लेकिन ये देखिए, ये वाली जो नान कटाई है ये मैंने गैस पे बनाई है। और ये भी मैं आपको दिखाती हूँ कितनी बढ़िया बनी है। देखिए, ये देखिए, और पीछे से भी देखिए ब्राउनिंग, देखिए इसका कितना अच्छा हुआ है। आगे से भी देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। तो ऐसी नान कटाई आप भी घर पे बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। अगर आपके पास अवन नहीं है, एयर फ्रायर नहीं है, कुछ भी नहीं है, गैस पे अगर आपको बनानी है तो भी आप इसे बना सकते हैं। बहुत अच्छे से बनती है। इसका आप बिजनेस कर सकते हैं। कितना हमने क्या लिया है, सारा जो मेजरमेंट है वो डिटेल में मैंने आपको दिया हुआ है इस वीडियो में। यानी डिटेल में मैं आपको सारा सब कुछ बताने वाली हूँ। और उसके बाद में ये कितनी बनेगी, आप इसको कैसे दे सकते हैं, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले चलिए हम घी ले लेते हैं। और ये जो घी है ये प्योर घी है। यहाँ पे हम कोई मिक्सिंग नहीं करने वाले हैं, ना डालडा इस्तेमाल करेंगे, ना हम कोई तेल का इस्तेमाल करेंगे। हमें प्योर घी का ही इस्तेमाल करना है, उससे ही नानकटाई हमारी बढ़िया बनेगी। जब हम क्लाइंट्स को अच्छी क्वालिटी देंगे तभी क्लाइंट्स बार बार हम ही से खरीदी करेंगे। तो इसीलिए आपको हमेशा याद रखना है कि क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में मैंने इसमें डाल दी पिसी हुई चीनी। तो चीनी जो आपके घर में होती है वो आप मिक्सी से निकाल लीजिए, या तो आप पिसी हुई चीनी बाहर से लेकर आइए, उसका नाप ले लीजिए और फिर एक बार उसे ना छन्नी से निकाल लीजिए। उसके बाद में उसे आप इस्तेमाल कीजिए। अब यहाँ पे मैंने बिटर का इस्तेमाल किया। ये है एक छोटी सी टिप। आप भले ही जो मतलब नानकटाई बना रहे हैं या बिस्किट बना रहे हैं, अगर कोई रेसिपी में मैं आपको बता रही हूँ कि बिटर इस्तेमाल कीजिए तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। या तो फिर आप अगर हाथ से बीट करना चाहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बीट करना पड़ेगा। देखिए इस तरह से फ्लफी हो जाना चाहिए बैटर। फिर मैंने उसमें डाल दिया है सूजी, ये बारीक वाली सूजी है, और उसी के साथ बेसन। थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाला है मैंने, उससे बढ़िया टेस्ट आती है। लेकिन आप चाहे तो उसे टोटली स्किप कर सकते हैं, तो ये आप पे डिपेंड है। अब इन सारी चीज़ों को हमें मिक्स करना है। मिक्स करते समय हल्के हाथों से मिक्स करना है, ताकि जो हमने बीट करके इतनी एयर उसमें इनकॉर्पोरेट की है वो बिल्कुल भी ना निकले, और हमारा बैटर जो है वो अच्छा फ्लफी रहे, जिससे नानकटाई बढ़िया बनेगी। अब इसमें हम डाल देंगे मैदा। मैदे के साथ हमें डालना है बेकिंग पाउडर, और इन दोनों चीज़ों को भी हमें अच्छे से छान लेना है। तो हम यहाँ पे मैदा और बेकिंग पाउडर जो है वो छान लेंगे। कभी भी हम कोई बेकिंग की चीज़ें करते हैं तब हमें मेजरमेंट्स एकदम परफेक्ट लेने हैं, उसी से हमारी चीज़ें जो है वो बढ़िया बनती है। सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। अब मैंने इसमें डाल दी है इलायची की पाउडर, और अब इसे मैं कर रही हूँ मिक्स। मिक्स करके इसका हमें एक डो बना लेना है। तो चलिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जो मेजरमेंट मैंने आपको बताई है उससे आपको कुछ भी एक्स्ट्रा दूध इस्तेमाल करने की वगैरह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने बना दिया है। अब यहाँ पे मैंने एक टेबल स्पून ले लिया है, और टेबल स्पून की सहायता से मैं इसे शेप दे रही हूँ। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अगर आपका बिजनेस है तो आपको सब चीज़ें जो होती है वो सेम करनी होती है। यानी कि हमें क्वालिटी जैसे मेंटेन करनी होती है तो साइज़ वगैरह सब उसमें आ जाता है, वो प्रॉपर मेंटेन करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए सब साइज सेम हो, इसीलिए मैंने एक मेजरमेंट ले लिया है और उस मेजरमेंट के हिसाब से मैं बना रही हूँ। तो इस तरह से नान कटाई बना रही हूँ मैं, एक एक लेकर जो टेबल स्पून में पहले नाप लेती हूँ। अब यहाँ पे आज जो बेकिंग होने वाली है वो होने वाली है गैस पे। लेकिन मैंने दो चार नान कटाई एयर फ्रायर में भी करने का सोचा है, तो मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगी कि क्या डिफरेंस आ जाता है जब हम गैस पे इसे बेक करते हैं और जब हम अवन या एयर फ्रायर में करते हैं। ये देखिए सारी नानकटाई जो है वो इस तरह से मैंने रोल कर दी है। अब इस तरह से मैंने अपने अंगूठे से उसमें थोड़ा सा एक गड्ढा बना दिया है, मतलब छोटा सा ही, और उसमें मैं भर रही हूँ पिस्ते। आप चाहे तो यहाँ पे बादाम लगा सकते हैं, या तो आप काजू मतलब आधा काजू कट करके लगा सकते हैं, या आपकी मर्जी, आपको जो चाहिए वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं।
अब यहाँ पे मैंने ये जो कढ़ाई है इसे प्री हीट कर लिया है 10 मिनट के लिए, और फिर उसमें मैं नान कटाई रख रही हूँ और गैस की फ्लेम जो है वो धीमी रख के हमें इसे बेक करना है। बेक करने के लिए 25 से 30 मिनट लग जाते हैं। आप 20 मिनट बाद एक बार चेक कर सकते हैं। ये देखिए नान कटाई हमारी एकदम अच्छे से बेक हो चुकी है, तो इसे मैं निकाल लूँगी। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है नान कटाई, और मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखाऊंगी। तो ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। टोटल वज़न अगर मैं इसका बोलूँ तो 400 ग्राम नान कटाई बन के रेडी हो चुकी है। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है और बहुत ही अच्छी है। ये कड़क नहीं बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी। आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं, कमर्शियल लेवल पे आप ये चीज़ करना चाहते हैं, तो आपको जो नान कटाई है वो जनरली अवन में बेक करनी चाहिए, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, आप ढेर सारे नान कटाई एक साथ बेक कर सकते हो। और अगर आप कमर्शियली करना चाहते हैं तो आप एक अवन में इन्वेस्ट ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आपका बिजनेस बहुत ही नया है, मतलब आपके पहले 2-4 ऑर्डर्स ही है, आप गैस पे बनाइए, गैस पे बना के बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को पसंद आ ही जाएगी क्योंकि टेस्ट बहुत बढ़िया होती है, टेक्सचर बहुत बढ़िया लगता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अवन होना चाहिए, लेकिन जैसे-जैसे आप बिज़नेस को स्केल अप करोगे, आपको ये एक इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी है। जो नान कटाई मैंने एयर फ्रायर में की और जो मैंने गैस पे की, उसमें थोड़ा-सा ही डिफ़रेंस था। डिफ़रेंस ये था कि गैस पे जो हमने नान कटाई बेक की है, उसका जो ऊपरी हिस्सा है, वो थोड़ा-सा लाइट हो जाता है, क्योंकि गैस पे जैसे हमारे अवन में है या फिर एयर फ्रायर में जो फ़ैन होता है, ब्लो करके जो एयर आती है, वैसे नहीं आ पाती। तो इसीलिए यही डिफ़रेंस है। टेस्ट में कोई डिफ़रेंस नहीं है, टेक्सचर भी बहुत बढ़िया है। अगर आप देखोगे तो नान कटाई भी बहुत अच्छे से बेक हो चुकी है। तो सिर्फ डिफरेंस आपको ऊपर से अपीयरेंस का आएगा, बाकी कोई डिफरेंस आपको नहीं आएगा इसमें। अगर आप घर से बिजनेस करना चाहते हैं तो मेरे वीडियोस ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि ढेर सारे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जिसमें आप घर से बिजनेस कर सकते हैं, यानी कि बिजनेस की सीरीज़ है। बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि अगर मैं टाइटल में नहीं देती हूँ कि बिजनेस वाला वीडियो है तो उनको लगता है कि ये वीडियो हमारे किस काम का। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई वीडियो ऐसे भी आ रहा है जो रेसिपी का होगा, तब भी आप ज़रूर देखिए, कि उसमें से भी आप कुछ ना कुछ करके अपना अलग बिजनेस कर सकते हैं। तो इसीलिए वीडियोस मिस मत करिए, और मैं हर किसी वीडियो में कुछ ना कुछ एक टिप देती रहती हूँ। अगर आपको बिज़नेस करना है तो आप ये टिप फ़ॉलो कीजिए या कुछ। तो वीडियोज़ ज़रूर चेक करिए, अगर उसमें बिज़नेस वाला टाइटल हो या ना हो, वीडियोज़ ज़रूर चेक कर लीजिए।